हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो सप्लीमेंट्री रीडर में दी हुई है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये स्टोरी है और अभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की। तो उसी सीरीज़ में मैंने लास्ट में कई वीडियो अपलोड किए थे बट कुछ चैप्टर्स मिसिंग थे, तो उसकी वजह से मैंने ये रिपीटेड एक एपिसोड बनाया है जिसमें आप सारे चैप्टर, सारे पोएम और जितने भी आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस का एक मैटर है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो सप्लीमेंट्री रीडर की फर्स्ट स्टोरी है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या कहानी है और किसके बारे में कहानी है। तो सबसे पहले टाइटल की हिंदी समझ लें। लिखा है द इन्वेंटर। तो इन्वेंटर का मतलब होता है खोजकर्ता, यानी जो कोई आविष्कार करता है, जैसे साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो साइंटिस्ट के पहले जो व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ का इन्वेंट करता है उसको हम खोजकर्ता बोलते हैं। तो साइंटिस्ट और इन्वेंटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वही यहाँ पर फ़र्क आपको समझना भी है। इन्वेंटर वो बंदा है जो कोई भी चीज़ को इन्वेंट करता है ऐसी जो दुनिया में पहले से मौजूद नहीं है, यानी कुछ नया ईजाद करता है, वो नई चीज़ बनाता है। लेकिन साइंटिस्ट उन्हीं बनी बनाई चीज़ों को डेवलप करता है केवल, यानी और ज़्यादा मॉडिफाई करता है, आज के समय की ज़रूरत के हिसाब से उसे जो है और ज़्यादा एक पावरफुल बनाता है, तो वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेंटर की। फिर आगे कहते हैं कि हु केप्ट। केप्ट जो है कीप की सेकेंड फॉर्म लिखी है। तो केप्ट का मतलब होता है रखना, यानी वादा को पूरा करना, इस टाइप से यहाँ पे कहा गया है। तो हिज प्रॉमिस, तो एक जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो इन्वेंटर थे, जिन्होंने एक वादा किया था अपने कंट्री के लोगों से और उसे पूरा किया। तो इसीलिए टाइटल कह रहा है कि एक ऐसा खोजकर्ता जिसने अपना वादा निभाया, जिसने अपना वादा पूरा किया, एक ऐसे खोजकर्ता के बारे में कहानी है। तो उन खोजकर्ता की कहानी जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। बहुत ही फेमस नाम है, वर्ल्ड फेमस है। आज भी हम लोग इनका नाम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, इनकी साइंस की थ्योरीज़ और इनके इन्वेंशंस को हम लोग यूज़ करते हैं और समझते हैं डेली। तो कहानी में इनके बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न होगा आप अपने पास चीज़ें नोट करते जाएंगे। जिस भी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होगा, कहानी को अच्छे से समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस यहाँ पर जो अल्वा एडिशन के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं और किस चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अबाउट द ऑथर की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में स्टार्टिंग से बताया जा रहा। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847, 1847, यानी 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक उसके 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में जन्म हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। वह एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे एंड इन्वेंटर। साथ में देखिए अलग वर्ड कहा गया इन्वेंटर, तो साइंटिस्ट और इन्वेंटर दोनों अलग अलग बातें होती इसलिए। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। उन्होंने लगभग 1000 से अधिक जो इन्वेंशंस खोज थे उन्होंने किए थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, कुछ उनके ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, वर सिली, जो मूर्खता भरे थे। सिली का मतलब मूर्खता होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब खोज होता है। इन हिज चाइल्डहुड, जो उन्होंने बचपने में किए थे। तो बचपन में इन्होंने कुछ खोज की थी जो थोड़ा सा एक फ़नी हो गया था, जिसपे लोग इनका मजाक उड़ाते थे, ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी। तो वो अजीब सी चीज़ें इनके लाइफ में हुई। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। लेकिन इनकी जो महानतम खोज है उनमें से एक ग्रामोफोन है, जिसे हम रेडियो टेप रिकॉर्डर भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइट, एक विद्युत बल्ब। जो बल्ब आज आप देखते हैं जिसका मॉडिफाइड रूप एक एलईडी के रूप में, वो पहले एक 100 वाट के बल्ब पे, 60 वाट के बल्ब पे एक बल्ब के रूप में आता था। और बल्ब में आज के टाइम में बहुत से टाइप चेंज हो चुके हैं। तो जितना भी आप टाइप देखते हो चेंज करने का, वो स्टार्टिंग इनिशियली शुरुआत सबसे पहले जिसने की थी तो थॉमस अल्वा एडिसन ही थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये तो इनके बारे में है कहानी के विषय में। अब अबाउट द लेसन क्या है, तो अबाउट द लेसन की बजाय हम लोग पूरे लेसन को ही पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, स्टोरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और सभी लोग जो भी वर्ड्स आपको टिपिकल लगेंगे उसका वर्ड का मीनिंग तुरंत अपने पास लिख लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, स्टार्टिंग करते हैं कहानी की। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप साधारण तौर पे सीधे तौर पे क्या करते हैं, एक स्विच को प्रेस करते हैं। स्विच का मतलब बटन, जो बल्ब जलाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रेस का मतलब दबाना। तो सिंपली आसानी से आप बटन प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो इलेक्ट्रिक लैम्प यानी विद्युत लैम्प आपके पास मौजूद होता है, लालटेन या जिसे हम बल्ब कहते हैं, वो
गिव्स यू लाइट, आपको रोशनी प्रदान करना शुरू कर देता है। तो फिर कहा गया है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया है, द इलेक्ट्रिक लैम्प, उस इलेक्ट्रिक लैम्प का। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, इनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। तो वह एक अमेरिकन थे और जिनको थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना जाता था। इवन, अब आगे उनके बारे में थोड़ी सी कहानी को डिस्क्राइब किया गया है कि इवन इन द चाइल्डहुड, बचपन के समय में एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ही पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे फाउंड ऑफ मतलब शौकीन थे, आस्किंग क्वेश्चंस, एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, उन्हें प्रश्न पूछने की बड़ी ही एक इच्छा रहती थी। कोई भी क्वेरी होती थी, कोई भी अजीब चीज़ उनके आसपास होती थी जिनका उत्तर उन्हें नहीं मालूम होता था, तो अपने टीचर से या आसपास के लोगों से या मदर से अपना वो प्रश्न पूछा करते थे कि ऐसा क्यों होता है। एंड वो तब तक सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक वो अपने प्रश्न को लगातार पूछते रहते थे। एंड देयर आर मैनी स्टोरीज, उनके विषय में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के विषय में। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, उन कहानियों में से एक दो कहानी इस चैप्टर में यहाँ पर नीचे दी जा रही हैं। तो क्या कहानी है, वन बाय वन सभी को समझते हैं। पहली कहानी दी जा रही है उनके बचपने की, कि वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन यंग एडिसन, जब छोटे एडिसन वॉज एट स्कूल, वह अपने विद्यालय में थे यानी अपने स्कूल में थे। तो उनके जो टीचर थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो उनके जो शिक्षक थे उन्हें एक कहानी सुना रहे थे, एक स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब चिड़िया, तो चिड़ियों के विषय में कहानी सुना रहे थे। और क्या कहानी थी, वो कहानी उन्होंने जो सुनाई उसके बाद में एडिसन उठे, गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, टीचर से उन्होंने पूछा कि मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि एक इंसान चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। वाई, क्यों, कांट मतलब नहीं उड़ सकता, मैन एक आदमी, फ्लाई लाइक अ बर्ड एक चिड़िया की तरह इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। तो ये बात उन्होंने अपने टीचर से पूछी। उनका एक जो ये प्रश्न था बहुत ही लॉजिकल था, यानी इसमें एक बात, दमदार बात थी, जिससे वो जानना चाहते थे कि आखिर चिड़िया की तरह इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। बचपने में जब आपके अंदर भी ऐसे क्यूरियोसिटी होती है तो आप इन प्रश्नों को इसी प्रकार से लोगों से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने भी यही एक क्वेश्चन पूछा। तो जब उन्होंने ये पूछा तो उन्होंने उनके टीचर ने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि इनके इंसानों के पास में विंग्स यानी पंख नहीं होते हैं, इस वजह से नहीं उड़ पाते हैं। रिप्लाइड द टीचर, उनके शिक्षक ने उनको ये उत्तर दिया। लेकिन जब उन्हें ये उत्तर मिला तो उन्होंने फिर, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा, मोमेंट का मतलब एक क्षण, सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, उनसे टीचर से अपने फिर एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न ये था कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के भी तो कोई पंख नहीं होती है, तो फिर कैसे, स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उन्हें आसमान में कैसे उड़ा लेते हैं। तो उनका प्रश्न अब ये था कि चिड़िया के पास पंख होता है तो वो उड़ते हैं, टीचर ने कहा कि इंसानों के पास पंख नहीं होता इसलिए वो नहीं उड़ पाते हैं। तो अगला प्रश्न उनका यही था कि पतंग के पास भी तो पंख नहीं होता, फिर वो कैसे उड़ा लेते हैं हम लोग। तो ये प्रोसेस वो जानना चाहते थे। जब ये प्रश्न उनसे पूछा कि ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, सभी जितने दूसरे बच्चे थे वो सब लाफ्ड यानी हंसने लगे। लाफ्ड का मतलब होता है हंसने लगना, तो वो हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो उनके शिक्षक थी उन्होंने अपना धैर्य खो दिया, यानी उनको गुस्सा आ गया। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, तो उन्होंने अपना गुस्सा जो है उनको आ गया, धैर्य खो दिया। शी थॉट, उन्होंने सोचा कि ये जो लड़का है यानी एडिसन जो हैं, शी थॉट उन्होंने सोचा कि द बॉय वॉज स्टूपिड, ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, एंड नॉटी शरारती है। एंड शी आस्क्ड, तब उन्होंने क्या किया कि उनके पिता को, उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, इस लड़के को स्कूल से बाहर ले जाइए, यानी इसका नाम कटवा लीजिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम, उनके माता पिता उनको घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वे दोनों लोग जानते थे, न्यू का मतलब जानते थे, दैट ये जानते थे कि ही वॉज नॉट स्टूपिड, कि वह मूर्ख तो बिल्कुल नहीं है। बॉय मतलब वो मूर्ख प्रकार का लड़का तो नहीं है, एडिसन जो है मूर्ख नहीं थे। अब हम सभी के सामने इनका रिजल्ट है, तो हम लोग तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं, लेकिन बचपने के टाइम में उनके पेरेंट्स को ये विश्वास था कि लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, उस समय जब ये घटना हुई थी तो एडिसन की उम्र लगभग 8 वर्ष की, बिल्कुल 8 वर्ष की थी। एंड व्हेन ही दिस हैपेंड, जब ये घटना उनके जीवन में घटी। तो पहली कहानी तो ये उनके साथ हुई है।
फिर उसके बाद अब कुछ और कहानियाँ हुई उनके साथ, कुछ और ऐसी चीज़ें हुई जिससे कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा और समझा आसपास के माहौल में। अगली कहानी ये है कि यंग एडिसन, जो छोटे एडिसन थे, फाउंड इन हिज मदर, उन्होंने अपने जो हुनर की चीज़ें थी, अपनी जो बातें थी, अपने माता के अंदर उन्होंने अपना एक बेहतर टीचर पाया, जिनसे वो जो भी प्रश्न करते थे उनका उत्तर उन्हें संतुष्ट पूर्वक मिलता था। तो उन्होंने जब उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया तो उनकी माताजी उन्हें बहुत ही धैर्यपूर्वक जवाब दिया करती थी। तो आगे कहा भी गया है कि शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, से कि उनकी माताजी उसके सभी प्रश्नों का धैर्य से सुनती थी और उसका उत्तर देती थी। विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, अपने धैर्य से वह उसको अच्छा जवाब भी देती थी क्वेश्चन का, एंड गाइडेंस, उसको रास्ता भी दिखाती थी, मतलब निर्देश देना। गाइडेंस का मतलब किसी को रास्ता दिखाना या अच्छा कुछ सीख देना, इस प्रकार की चीज़ें। तो उन्हें वो सिखाती भी थी कि ही मेड गुड प्रोग्रेस, धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस करना यानी प्रगति करना शुरू कर दिया अपने स्टडीज़ में और अपने एक्सपेरिमेंट में। ही यूज़ टू, अब जो एडिसन थे, यूज़ टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह अक्सर करके आसपास की चीज़ों को बहुत धैर्य से देखा करते थे, अड़ोस पड़ोस की चीज़ों को बहुत धैर्य से समझा करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से अलग अलग तरह के प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट उनके सिली यानी मूर्खता भरे होते थे। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उससे वो सीखते बहुत कुछ थे। देखिए, कोई भी साइंटिस्ट होता है या इन्वेंटर होता है तो कोई भी चीज़ एक बार में इन्वेंट नहीं होती है। आप जिस भी डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे हैं, उस डिवाइस का इन्वेंशन भी एक झटके में या एक मिनट में नहीं हुआ है। अगर वो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जो भी है, आप उस चीज़ को अगर देख रहे हैं तो वो एक दिन में उसका इन्वेंशन नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट होंगे, हज़ारों, लाखों, हो सकता है अनलिमिटेड हों, तब जाकर वो चीज़ आपके सामने मौजूद है इन्वेंट होकर। तो ऐसा ही उनके साथ भी था। उन्होंने शुरुआत में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो फेल हुए, बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जो मजाक बन गए, जिसकी वजह से उनका उपहास भी उड़ाया गया, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। लेकिन अंततः उन्होंने एक बड़ा इन्वेंशन किया जिससे पूरे वर्ल्ड में आज वो फेमस हैं। तो ऐसा ही एक कहानी और है। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू, फ्लू का मतलब वो उड़ गई, डाउन वो नीचे की तरफ उड़ गई, एंड टू द ग्राउंड ज़मीन की तरफ, एंड पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, उसने जो वहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स का मतलब कीड़े पड़े हुए थे, उसने उसको उठा लिया। इन इट्स बैक, बैक का मतलब चोंच, अपनी चोंच में उसने कुछ, चिड़िया ने कुछ कीड़े मकोड़े उठाकर दबा लिया। एंड फ्लू अवे, और फिर उसके बाद दोबारा उठकर वो उड़कर वहाँ से चली गई। दिस गेव अ यंग एडिसन एन आइडिया, इस बात ने एडिसन को एक नया आइडिया दिया। उसे क्या लगा कि इसी तरह से चिड़िया उड़ती हैं, तो उसके दिमाग में आया कि द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, चिड़िया इसलिए उड़ने के योग्य हैं, एबल का मतलब योग्य, चिड़िया इसलिए उड़ सकती हैं या उड़ने के योग्य हैं, बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स वॉर्म, क्योंकि ये कीड़े खाती हैं। तो चिड़िया अक्सर करके आप देखते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो इसको लगा एडिसन को कि चिड़िया इसी वजह से उड़ पाती हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती हैं इसलिए। एंड मैन कैन फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स, तो उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि इंसान भी तो अगर कीड़े मकोड़े खाने लगे तो शायद उड़ने लगेगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा उनके दिमाग में आया। ही सैड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने ही आप से ये बातें की, बड़बड़ाते हुए, यानी अपने आप से ये बातें समझाते गए कि ऐसा अगर इंसान करे तो शायद उड़ सकता है। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, अब वो चाहते थे कि ये जो प्रयोग था उस एक्सपेरिमेंट को किसी व्यक्ति पर, समवन किसी व्यक्ति पर वो करें। तो उन्होंने क्या किया, ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसपास के पकड़ लिए। कॉट का मतलब पकड़ लिए, होल्ड का मतलब मुट्ठी में, मतलब पकड़ लिए ढेर सारे, और फ्यू वॉर्म्स छोटे मोटे थोड़े से कीड़े। बीट हिम इनटू अ पल्प, और कूच कूच के उन कीड़ों की चटनी बना दी। पल्प का मतलब चटनी, बीट का मतलब कूट के, उनको चटनी बना दी। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसको एक पानी में मिला दिया सारा कूच कर, यानी सारे कीड़े मकोड़ों को चटनी बनाकर एक पानी में उन्होंने एक जगह के गिलास में मिला लिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, अब उसके बाद जो उनके पास मिक्सचर मौजूद था उस कीड़ों का, वो उन्होंने, उनके घर में एक नौकरानी थी, सर्वेंट गर्ल, लड़की थी, उसको उन्होंने दे दिया। और सैड टू हर, उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, चलो शुरू करो, इसे पी लो। ड्रिंक इट, इसे पी लो। एंड सी वंडरफुल, उन्होंने आगे कहा एंड सी, और फिर देखो कि क्या हो सकता है, यानी इसको पीने के बाद तुम उड़ने लगोगी, ऐसा उन्होंने उस नौकरानी को एहसास दिलाया।
अब वो जो बेचारी लड़की थी, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उसने उस पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उसके बाद वो जो मिक्सचर था, मिश्रण, उसको उसने ड्रैंक यानी पी लिया। वेल, अब हुआ क्या कि शी डिडेंट फ्लाई, वो उड़ तो ना सकी। ये डिडेंट लिखा है, इसको डिड नॉट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डिड नॉट को अलग अलग ना लिख के डिडेंट लिखा जाता है, और डिडेंट हम बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखा है शी डिडेंट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं पाई, बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार ज़रूर पड़ गई। फेल इल, इल का मतलब बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई तो यंग एडिसन मदर, अब जो यंग एडिसन की मदर थी, उनकी मदर ने उनको वार्नड किया, चेतावनी दी। वार्न का मतलब चेतावनी, एंड नॉट टू डू सो सिली एक्सपेरिमेंट, इस तरह का कोई भी बर्ताव या ऐसे कोई प्रयोग दोबारा से वो ना करें, ऐसी चेतावनी उनको दी गई। वंस, अब दोबारा फिर एक घटना घटती उनके पास में। ये कहानियाँ आप जो सुन रहे हैं, एक एक करके अलग अलग कहानियाँ उनके साथ जो बचपन में हुई हैं, उन सभी को डिस्क्राइब किया गया है। तो अगली कहानी अब उनके साथ क्या हुई उसे सुनते हैं। अगले बार में वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वह पोल्ट्री फार्म में गए। पोल्ट्री फार्म वो जगह होती है जहाँ पर जो मुर्गी होती है उनको पाला जाता है और अंडे का उत्पादन होता है उस जगह पर। तो ये पोल्ट्री फार्म में गए विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ में। देयर ही सॉ, वहाँ पे उन्होंने देखा हैन, वहाँ पे मुर्गी को इन्होंने देखा। एंड इट वॉज सिटिंग ऑन द इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माता से पूछा कि अबाउट इट, कि ये क्या है। शी आंसर्ड, उनकी माता ने उनको उत्तर दिया कि द hen इज़ हैचिंग इट्स एग, कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है। हैचिंग का मतलब सेना होता है। अब सेना की प्रोसेस क्या होती है कि जब कोई मुर्गी होती है, अंडा देने के बाद उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी बॉडी से वार्म करती है ताकि उसमें चूज़े निकल सके, यानी एक उसी की तरह एक और मुर्गी जन्म ले सके, बच्चा जिसको बोलते हैं चूज़ा, तो उसको हिंदी में चूज़ा कहा जाता है, तो वह जन्म ले सके, इसलिए प्रोसेस होता है। तो वो मुर्गी कर रही थी। तो यही बात उन्होंने अपनी मदर से पूछा। जब उनकी मदर ने यह बात उन्हें समझाया, फिर आगे कहा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, चिकन विल कम आउट, इनमें से छोटे छोटे चूज़े बाहर निकलेंगे, द एग्स, उन अंडों से बाहर। तो फिर इन्होंने इनसे पूछा कि वाई कैंट आई हैच एग्स, तो इन्होंने मन में इनके विचार आए एडिसन के कि अगर मुर्गी हैच कर सकती है अंडों को, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने इस बात में विचार किया, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन ऑफ एग्स, वह 1 दर्जन अंडे को ले आए। ही गॉट अ डजन एग्स, वह 1 दर्जन अंडे ले आए, एंड सैट ऑन देम, और सब पे अंडों पे बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जब अंडों के ऊपर से उठे, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, नीचे से कोई चिकन तो नहीं निकला, मतलब अंडों में से चिकन तो नहीं निकला, बल्कि ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उन्होंने सारे अंडों को स्मैश दे यानी तोड़ के रख दिया, पिचका के तोड़ के रख दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और उसके बाद अपनी जो शर्ट नेकर सब गंदी कर डाली अंडों के जर्दी से। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, अब उस दिन इनकी मम्मी से खूब कुटाई हुई। जब इन्होंने ऐसी हरकत की, 1 दर्जन अंडे लाए, अंडे ला के उस पर बैठ गए हैचिंग करने के लिए, तो इनकी मम्मी ने इनको खूब मारा। तो ये एक इनके साथ एक और घटना हुई जो बचपन में इन्होंने ये सिली हरकत की थी। अब आगे कुछ कहानियाँ भी ऐसे और सी हुई कि जो इनके साथ ऐसा हुआ जिससे इन्होंने कुछ सीखा या कुछ गड़बड़ किया। अ रियली फ़नी बॉय, वास्तव में ये बहुत ही फ़नी किस्म के बॉय थे, वाजंट ही, बचपन में बहुत ही अजीब अजीब तरीके की हरकतें करते थे। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी ऐसे उन्होंने प्रयोग किए थे लगभग सभी में ये फेल हुए थे, बट लेकिन ही हैड लर्न समथिंग, हर एक प्रयोग में इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। फ्रॉम देम, उन प्रयोग के माध्यम से। ही हैज़ लर्न दैट, उन्होंने यह भी सीखा कि हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उनके जो विचार थे जहाँ जहाँ पर वो गलती किए वो सब गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों के शौकीन थे। एंड रीड अ क्वाइट ऑफ लॉट ऑफ देम, उन्होंने उस किताबों से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा। हिज फादर, अब उनके जो पिता थे, गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक्स ही रीड, उनके पिता ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जितनी तुम किताबें पढ़ोगे, हर एक किताब पढ़ने के लिए मैं 25 सेंट, ये पैसे का एक न्यूनतम रूप होता है, तो उन्होंने वादा किया था कि जब तुम एक किताब पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट्स यानी 25 सेंट्स दूंगा हर किताब पढ़ने के लिए। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी, अब उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने लगे अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि उनके पिता ने उनको लालच दे दिया था इस वजह से। एंड ही गॉट, वह पाते भी गए। ही बॉट मोर बुक्स, उन्होंने उससे और किताबें खरीदी, बॉट का मतलब किताबें खरीदी। एंड सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी, और उन्होंने उस किताबों के खरीदने के साथ में एक छोटी सी लेबोरेटरी यानी उन्होंने लैब भी बना लिया था जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। हिज मदर, उनकी जो माता थी, इनकरेज हिम, उनका उन्होंने उत्साह बढ़ाया। इनकरेज का मतलब उत्साह बढ़ाया।
हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मदद की हर बार। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने यह बात ध्यान दिया कि कुछ समय के बाद एडिसन फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी टू हिज एक्सपेरिमेंट, से उन्हें अपने प्रयोग करने के लिए कुछ और किताबों की आवश्यकता है या कुछ पैसों की उन्हें आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, उन्हें कुछ किताबें भी चाहिए। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स, उन्होंने सारी की सारी किताबें जितनी उन्हें चाहिए थी वो सब उन्हें मिल सके, ऐसा उन्होंने सोचा था। ही हैड एट होम, जितनी उनके पास किताबें थीं वो सब लगभग घर पे उन्होंने सबको पढ़ डाला था। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, टू गो आउट, बाहर निकलना, एंड टू सी न्यू प्लेसेस, और नई जगह को देखना, एंड न्यू पीपल्स, नए लोगों को देखना समझना, ये सब भी चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय किया। एट फर्स्ट, शुरुआत के दिनों में हिज पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उनके माता पिता को इनका ये विचार पसंद नहीं आया। ही वॉज जस्ट 12 ईयर, क्योंकि उस समय जिन्होंने ये बात जब कही थी तो लगभग वे 12 वर्ष के थे बिल्कुल। बट लेकिन दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब एडिसन ने उनको एक अच्छा कारण बताया, डिसीजन मतलब उनके पास एक अपने निर्णय का एक कारण बताया, तो उनके माता पिता एग्री हो गए। एग्रीड मतलब उनके बात से, निर्णय से वो एग्री हो गए कि ठीक है, हम काम करने तुम्हें दे सकते हैं, बाहर जा सकते हो। सो तब एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक न्यूज़पेपर वाले लड़के बन गए, जो न्यूज़पेपर घर घर में डालते हैं वो बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और ट्रेन से अप एंड डाउन जाने आने लगे। एंड टू डेट्रैट, कि वह इस चीज़ को ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जाकर न्यूज़पेपर बेचने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे। एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची ट्रेन में। फ्रूट्स, फल बेचे। एंड अर्न $2, उन्होंने $2 इस चीज़ों को बेच के कमाया। ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन उन्हें $2 की जब कमाई हुई, ही सैड टू हिज मदर, उन्होंने अपनी माता से कहा कि एट सपर, खाना खाते समय उन्होंने कहा कि दैट नाइट टेक दिस $, कि उन्होंने ये अपनी जितने भी $, कमाए थे अपनी माता को दे दिए। एंड कहा कि एवरी नाइट, हर रात, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न, कि मैं जितना भी कमाऊंगा, वॉट आई अर्न, मैं जितना कमाऊंगा उसमें से $1 मैं तुमको ला के दूंगा, ऐसा उन्होंने अपनी माता से कहा। एंड कीप हिज प्रॉमिस, और उन्होंने जब भी ये बात कही अपनी माता से, तो उसके बाद उन्होंने जितने भी पैसा कमाते गए वो ला ला के अपनी माता को देते गए। तो ये कहानी यहाँ तक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना पार्ट देख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसके वीडियो में हम यहाँ से पार्ट देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप एक साथ पूरा का पूरा नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप इस यहाँ तक के पार्ट को इतना रिवाइज करेंगे। एंड देन जस्ट इसके बाद में अगला वीडियो है, इसके बाद ही मिल जाएगा आपको, आप उसको तुरंत देखेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।